जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। समाया है जिसमें यह सारा जगत तू अविनाशी, बस एक उसी को समझ नहीं सकती ऐसी किसी के भी पास इस अविनाशी का कर सके जो विनाश। इस श्लोक में वैसे तो बहुत ही रहस्य है और जो अविनाशी का नाश करने की इच्छा से बहुत लोग इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, लेकिन उनका स्वयं का विनाश हो गया और इनका भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। बहुत से उदाहरण दिए जा चुके हैं और लाखों उदाहरण हैं, लेकिन उनके मुख्य तौर पर कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। इनमें कुछ उदाहरण अभी और मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से बता रहा हूँ। हिरण्यकशिपु नहीं रहा, उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा, लेकिन परम आत्म तत्व की आभा तब भी थी और अभी भी परिपूर्ण है। लंका से राम को भावात्मक रूप से समाप्त कर स्वयं को स्थापित करने के लिए रावण ने कितने ही कुप्रभाव किए, लेकिन क्या भगवान का स्वरूप मिट सका? नहीं। रावण का लाखों की संख्या में समूल परिवार नष्ट हो गया। परमात्मा की सत्ता बहुत बड़ी है, उनका नाम का प्रभाव अमिट है और उस पर अविचल विश्वास रखने वाले विभीषण अमर हैं। लेकिन रावण का नाम अगर आज भी कोई लेता है तो बड़े ही दुराचारी के नाम से उसका नाम जाना जाता है। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। क्योंकि भगवान के वध से भगवान ने रावण का जो वध किया, उसके बाद उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। इसी प्रकार द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण को बार बार मारना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण तो अविनाशी हैं, वह कण कण में है और कण कण उनमें है। कहाँ से और कैसे समाप्त किया जा सकता है, ऐसा भाव रखने वाले अनेकों असुर इस पृथ्वी से ही नहीं अपितु तीनों लोकों से समाप्त हुए। साकार रूप से प्रकट होकर अपने अवतार के उद्देश्यों को स्वेच्छा से अपनी ही लीलाओं का संवरण करके और उनकी पूर्ति करके वे स्वयं अपने लोक चले गए, किंतु कोई उनकी आभा की सत्ता पर आंच नहीं ला पाया। यह संभव ही नहीं है कि कोई उनकी सत्ता पर आंच ला सके। परमात्मा अविनाशी सत्ता है, सृष्टि बनने से पूर्व भी थे, अब भी है। सृष्टि की संपूर्ण सत्ता केवल उन्हीं के कारण से है। सृष्टि के न रहने पर भी वे ही रहेंगे। शरीर नहीं था तब भी आत्मा थी और आत्मा के न रहने पर, शरीर के न रहने पर भी आत्मा रहेगी। इसी के आश्रय से शरीर के न रहने पर भी आत्म की सत्ता हमेशा रहेगी, उसी के स्वरूप में रहेगी।